लगभग 5 साल से थी, 5 साल की, जब से मैं यही काम कर रही हूँ, नाचने गाने वाला। तो सुख तो बदा नहीं हुआ है, बस दुखी दुखी में चली हूँ। नीरा मोहिया लावट के नाही आए, बालम नीरा मोहिया लावट के नाही आए, ना बालम नीरा मोहिया। एहो चढ़ली जवानिया में बिराही बनाए, पिया परदेसिया लावट के नाही आए, ना पिया परदेसिया। एक दिन में स्कूल जाओगे तो पास हो जाओगे? नहीं हो पाएंगे, रोज रोज जाना पड़ेगा, रोज रोज। तो वैसे रोज हम भी प्रैक्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के ज़माने में कब कहां कैसे वायरल हो जाए यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में जनपद सुल्तानपुर में एक गरीब घर के जन्म ली एक बेटी रातों रात सोशल मीडिया का बेताज बादशाह बन गई। उसके गीत इस तरह से वायरल हुए जैसे रागिनी विश्वकर्मा वायरल हुई थी। अभी हाल के दिनों में आपने देखा था कि एक गांव गली कस्बे से निकल करके रागिनी विश्वकर्मा पूरे विश्व में छा गई। और जो है आज उसी नक्शे कदम पे चलते हुए एक सुल्तानपुर की बेटी है जो गीत गा रही है। उसके गीत को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि रागिनी विश्वकर्मा जिस तरह से ढोलक बजा करके गीत गाती थी, उससे कहीं कम नहीं है ये सुल्तानपुर की बेटी। ये खुद भी ढोल बजा लेती हैं और बहुत बेहतरीन गायकी भी कर लेती हैं। इनके गीत को सुनेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक कलाकार गरीब के ही घर जन्म लेता है? इनको इंस्ट्रूमेंट कब मिलेगा? इनकी तकदीर कब बदलेगी? इनकी किस्मत कब चमकेगी? क्यों नहीं इनका किसी का साथ मिल जाता है जो इनके जीवन को संवार दे? तो आइए, क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ बातें हैं और किस तरह से गीत गाई, कौन सा गीत गाई जो ये रातों रात वायरल हो गई। आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इनके हाथ में ढोलक है और इनका बखूबी साथ दे रही हैं, इनके बगल में बैठी भी है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इनका थोड़ा सा परिचय हो जाए। इनका क्या नाम है और कहाँ की ये निवासी हैं? क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है पिंकी, सुल्तानपुर डांसर मेरे चैनल का नाम है। मेरा नाम है पिंकी। अच्छा पिंकी जी, आप डांसर का नाम लगा दी हैं। लगता है मुझे कुछ बोलने में गलतियाँ भी हो गई क्या? हाँ, थोड़ा बहुत गलती हुई तो उसको बच्चा समझ के आप लोग माफ़ करिए। आप नाचती भी हैं? हाँ, डांस भी करती हूँ। मैंने तो आपका डांस नहीं देखा है, सिर्फ गायकी पे सुन करके हम आपके यहाँ आए हैं। नहीं, जो हमारा गाना वायरल हुआ है उसमें मैं डांस की हूँ। अच्छा पिंकी, आपके घर परिवार में कितने लोग हैं? जैसे आपके भाई कितने हैं, आपकी बहनें कितनी हैं? मैं 6 बहन हूँ और मम्मी पापा हैं। भाई नहीं है, ना खेत है, बस यही कॉलोनी बना हुआ है। भाई नहीं है? नहीं है, भाई नहीं है। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी कुछ नहीं करते हैं, बस गांव गांव में ऐसे गाते बजाते हैं वो भी। पिंकी, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई है? नहीं, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है ज़्यादा कुछ, बस 3 तक हुई है। सिर्फ 3 तक? पढ़ाई क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अब भी है, इसीलिए 6 बहन थे और शादी करने की तैयार भी हुई थी, शादी करने लायक, इसीलिए पापा पढ़ा नहीं पाए। कमाने वाला घर में कोई था नहीं, इसी वजह से। तो पिंकी, परिवार का खर्च कैसे चलता है? ये गुजर बसर कैसे होता है? बस मैं मम्मी पापा के पास रहती हूँ, यहीं से अपना सबके साथ गाती बजाती हूँ, गांव गांव जाके फिर ऐसे 2-400 मिलता है तो उसी में अपना नून तेल खर्चा पानी सब चलाती हूँ। जैसे आप गांव-गांव जाती हैं, गाती हैं और जो उससे खर्च मिलता है अपना परिवार चलाती हैं, तो गांव-गांव जाती होंगी तो तमाम ताने भी सुनने पड़ते होंगे, तमाम लोग कमेंट भी करते होंगे। हाँ, करते तो हैं, कोई अच्छा भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है, पर सबकी सुनेंगे तो अपने घर पे क्यों ना रहें, किसी के यहाँ जाएं क्यों? इतनी बुरी लगने लगी सबकी बात, तो सबके घर पे क्यों जाएं हम गाने बजाने के लिए। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी हो गई है। हस्बैंड जी आपके क्या करते हैं? अभी जल्दी में वो शहर गए हैं बाहर। अच्छा, तो आप ससुराल नहीं रहती? नहीं, मम्मी पापा के पास रहती हूँ। ससुराल क्यों नहीं रहती हैं? मम्मी पापा के पास कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, किसी न किसी को तो रहना ज़रूरी ही है।
सारी दीदी अपने अपने ससुराल में रहती है, तो मैं मम्मी पापा के घर पे रहती हूँ। अच्छा, आपकी सारी बहनों की शादी हो गई? हाँ, सबकी हो गई, मैं 5वां नंबर पे हूँ। अच्छा। हम्म। जो है आपके पति जी क्या इसको पसंद करते हैं कि जैसे आप गांव-गांव जाती हैं, गाती हैं और फिर पैसे की अर्निंग होती है, तो आपके पति जी इस पे क्या रिएक्शन देते हैं? क्या कहेंगे, कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और कोई ऐसा काम ही नहीं है कि हाँ वो खुद कमा के उतना सब कुछ अटा सके, कर सके, मैनेज कर सके, उतना तो है नहीं, इसी वजह से मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप इसी तरह से करते रहिए। नहीं, वो कुछ बोलते ही नहीं है, नहीं ये सब नहीं कहते हैं करते रहिए या मत करिए, ये सब नहीं बोलते हैं। अच्छा, उस ज़िंदगी में आपका वो कौन सा लम्हा रहा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा मिली हो? मैं तो लगभग 5 साल से थी, 5 साल की, जब से मैं यही काम कर रही हूँ, नाचने गाने वाला। तो सुख तो बदा नहीं हुआ है, बस दुखी दुखी में चली हूँ। सिर्फ दुख मिला है? दुख मिला है, सुख नहीं मिला है। सुख कब मिलेगा पिंकी? अब पता नहीं, जनता का आशीर्वाद, प्यार दुलार रहेगी, भगवान की कृपा रहेगी, तो मुझे तो जनाई देता है कि अब सुख आने की घड़ी आई है, क्योंकि हमारी जनता इतना प्यार और दुलार आशीर्वाद हमको दे रही है, तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आज रागिनी विश्वकर्मा एक पहचान बन गई है, एक नाम बन गई है, शायद है कि जिस तरह से आप गली मोहल्ले कस्बे में गा रही हैं, उसी तरह से कभी रागिनी विश्वकर्मा भी गाती थी। तो आज रागिनी विश्वकर्मा का नाम चल रहा है, क्या लगता है कि पिंकी का नाम नहीं चलेगा? कभी कभी लगता भी है सर, और कभी कभी नहीं भी लगता है। अच्छा, एक बात बताओ पिंकी, जैसे आप गाती हो, हम लोग तो अभी बैठे थे, आप गा रही थी, सुन रहे थे, तमाम लोग यहाँ बैठे भी हैं और गाना आपका बहुत अच्छा लग रहा था, आप बहुत अच्छा भी गाती हैं। तो क्या ऐसा आपको महसूस होता है कि आप भी अच्छा गाती हैं? नहीं, मुझे नहीं महसूस होता, ये कभी नहीं महसूस होता कि मैं अच्छा गा रही हूँ। तब तो पक्का आप कामयाब होंगी, ये क्लियर है। क्योंकि मेरा गला सही से चलता नहीं है। अच्छा, कैसे आपको पता चल रहा है कि आपका गला सही नहीं चलता है? मुझे सुनने में लगता है। कभी रागिनी विश्वकर्मा के गाने को आपने सुना है? हाँ, उनका गला बहुत अच्छा है। कभी आपने अपने गाने को ध्यान से सुना है? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग करके सुना है। तो दोनों लोगों के गाने में कितना अंतर है आपको पता है? उनका बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ही खराब। ये सिर्फ आपकी सोच है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको बताऊं कि जब इंस्ट्रूमेंट पे आदमी गाना गाता है तो इस इंस्ट्रूमेंट से उसकी आवाज़ को उसके गले को जो है और एक आयाम दे दिया जाता है, उसमें निखार आ जाता है। इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि वो आपसे बेहतर गाती हैं। तो आप भी अगर जिस दिन इंस्ट्रूमेंट पे गाएंगी तो शायद है कि रागिनी विश्वकर्मा ये सोचेंगी कि ये रागिनी विश्वकर्मा 2 कौन हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रागिनी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे से बात भी करी हैं और बोलती भी हैं बहुत अच्छी। आपसे बड़ी बहन है छोटी? नहीं, अब उनकी शादी नहीं हुई है, मैं बड़ी होंगी ना, क्योंकि मेरी शादी हुई है, वो छोटी ही है। तो रागिनी विश्वकर्मा से मुलाकात करेंगी आप? क्यों नहीं, वो तो मुझे बुला रही थी, पर मेरे घर पे भी मेरा पति नहीं है, इसी वजह से मैं जा नहीं पाई। अच्छा, ये जो आपके बगल में बैठी हैं, ये आपकी क्या लगती है? मेरी दीदी है। आपसे बड़ी है? हाँ, बड़ी है मेरे से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान है। अच्छा, आप पिंकी से बड़ी है? हाँ, पिंकी से बड़ी हैं। अच्छा, आप भी बहुत अच्छा गाना गा लेती हैं? हाँ, इनका साथ हम बहुत देते हैं। तो ढोल भी बजा लेती हैं? ढोलक भी बजाते हैं। मतलब पिंकी, आपके परिवार में जितने लोग हैं सब इस कला में एकदम माहिर हैं क्या? हमारे खानदान में सब यही करते हैं, जैसे रागिनी विश्वकर्मा की खानदान में सब यही करते हैं, वैसे हमारे भी खानदान में सब यही करते हैं। क्या बात है। अच्छा, कितने साल की थी आप, कितने वर्ष की थी तो आप ढोलक बजाना शुरू कर दी? मैं 5 साल की थी, 5 साल की उम्र थी मेरी, तब से मैं ढोलक बजा रही हूँ, गाना गाती हूँ, तब से यही काम करती हूँ। कैसे आप बता सकती हैं कि भैया आप भी बताइएगा कि ये 5 साल की थी तो कैसे इनको पता है कि मैं ढोलक बजाती थी? 5 साल के बच्चे को कैसे पता होगा भैया?
कैसे, क्या प्रमाण है आपके पास? पापा मेरे फोटो खिंचवा के रखे हैं, तो वो फोटो मैं रखी हूँ और बताते भी हैं। थोड़ा बहुत याद भी है मुझे कि हाँ मैं बजाती थी। वो मेरी फोटो है। 5 साल की आप थी, आपके हाथ जो है छोटे छोटे थे, कैसे पूरे ढोलक के पार पहुंच पा रहे थे, कैसे आप थपकिया लगा रही थी, कैसे आप कर रही थी, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुझसे बड़ा तो देख लीजिए मेरा ढोल ही होगा। तो कैसे आप बजाती थी? बस बजा लेती थी, कोशिश करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी रहने पे इंसान मजबूरी में कुछ भी करता है। रोने लगती थी बजाते बजाते। हाँ, रोने भी लगती थी। काहे रोने लगती थी? थक जाती थी। यानी कि इनको किसी तरह से इनके पिता चाहते थे कि ये अच्छी ढोलक बजाने वाली बने, हाँ, कला में आगे जाए। कला में आगे जाए। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि जो 5 वर्ष का हो, जिसकी उम्र 5 साल हो और उसके पिता ये चाहे कि उसकी बेटी एक बढ़िया सा ढोल वादक हो जाए, अच्छे से ढोल बजाए, उससे परिवार की जीविका चले। कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि कलाकारों के घर में कलाकार ही जन्म लेते हैं, तो इनके पिता भी इस में जो है माहिर खिलाड़ी थे, तो चाहते थे कि बेटियों को अगर हम इस तरह दक्ष कर देंगे तो आज नहीं कल तो मेरी बेटियां मेरे भविष्य का निर्धारण करेंगी और घर में एक रोजी रोजगार का जरिया बनेगा। जैसा कि अभी हाल में देखा, अभी इनसे बातचीत की है हमने, इन्होंने बताया कि हम लोग गांव गलियों कस्बों में जाते हैं, कोई प्रोग्राम होगा, तिलक होगा, तमाम चीज़ होंगी, उसमें जाते हैं, ढोल बजाते हैं, गीत गाते हैं, जो मिलता है उसी से परिवार का खर्च चलता है। आप समझ सकते हैं कितने कष्ट वाली बात है आज के आधुनिक दौर में। तो अभी हमने पिंकी से सवाल किया था कि आप 5 साल की थी तो कैसे आप ढोल बजा लेती थी, तो इन्होंने जो है हमको प्रमाण भी दिया है। मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। 5 वर्ष की अवस्था में ये ढोल बजा रही हैं। आप समझ सकते हैं, आप देखिए। अब कैसे कहें कि इनकी बातें झूठी हो सकती हैं और वास्तव में इनकी जो है ढोलक बजाने की जो कला है बहुत ही बेहतरीन है। हम लोगों को अगर इसे बजाने के लिए कह दिया जाए तो शायद है ये सब काम वाम नहीं करेगी, इसलिए इसमें इतना तेज़ आवाज़ निकाल लेती हैं, इतनी तेज़ अंगुलियां चला लेती हैं कि जैसे लगता है कि कोई कोचिंग से सीख करके आया हो। अच्छा, किसी से आप ट्रेनिंग ली थी कि बस आपके पिताजी ऐसे ऐसे बताए और आप बजाना शुरू कर दिए? पापा मेरे हाथ पकड़ के बताते थे, बेटा ऐसे बजाओ, तब मैं बजाती थी। अच्छा, अगर जैसे अभी हम बजाना चाहें, आप हमको हाथ पकड़ के बजवाइए, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं बजा लूँगा। एक दिन में स्कूल जाओगे तो पास हो जाओगे? नहीं हो पाएंगे, रोज रोज जाना पड़ेगा। रोज रोज। तो वैसे रोज हम भी प्रैक्टिस करते थे। तो अभी हम बजाना अगर शुरू करें तो एक का हाथ चलेगा हमारा, हाँ। दोनों चल नहीं पाएगा। सबसे बड़ा लफड़ा यही है ना। जैसे हम लोग कभी रामायण वगैरह में जाते हैं, भैया थोड़ा सा प्रयास करते हैं, लाइए देके बजा लेंगे, तो बजा एक का हाथ चलता है, जब एक बार लगाएंगे तो वो रुक जाएगा। तो आप दोनों हाथ कैसे चला लेती हैं? दोनों हाथ चला लेती हूँ, कैसे बताऊँ, कैसे, भगवान का दुआ है। जरा से आप बजा के दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। बालम नीरा मोहिया लावट के नाही आए, बालम नीरा मोहिया लावट के नाही आए ना, बालम नीरा मोहिया एहो चढ़ली जवानिया में बिराही बनाए, पिया परदेसिया लावट के नाही आए ना, पिया परदेसिया। अब भैया आप समझ सकते हैं क्या प्रहार है और किस तरह से हाथ भी चल रहे हैं और उसी के साथ साथ कला क्या है। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, बजा सकते हैं आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं इसमें किसी के बस का नहीं है। अब बजाएंगे तो एक ही हाथ से बजाएंगे जैसे हम बजाते हैं, दोनों हाथ से आप नहीं बजाएंगे। इसलिए ये सबके पास ये हुनर नहीं आता है, सबके पास ये कला नहीं होती है। कि एक रागिनी विश्वकर्मा का भी आपने हम लोगों को गीत सुनाया था, वही गीत आप अपने थाप के साथ, अपने बहन के साथ आप सुना दीजिए। अरे बेधे देहिया में गरमी काले सी राजा जी, एगो घरे लगवा दीना ये सी राजा जी, एगो घरे लगवा दीना ये सी राजा जी, एगो घरे लगवा दीना ये सी राजा जी। पंखा कूलर से ना गरमी ही जाला, सारा मेकअप हमरे सही झुराला, सारा मेकअप
हरे घड़ी तू ता बतियावेला फोन पा पेशियो मिलेला राजा लेहला न लोन पा पेशियो मिलेला राजा लेहला न लोन पा पेशियो मिलेला राजा लेहला न लोन भले पैसा लागी हमारो बेसी राजा जी एगो घरे लगवा दीना ऐसी राजा जी एगो घरे लगवा दीना ऐसी राजा। तो दोस्तों इनके गायकी को देख करके और इनकी बातों के अंदाज को देख करके आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहेंगे एक गरीब के लिए एक लाइक शेयर एक कमेंट जरूर होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।